हेलो स्टूडेंट्स, श्री राम भारती ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बेटा अब आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा का अगला भाग। राइट, हमने इस भाग में पिछले वाले भाग में क्या पढ़ा था कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के निकट स्थित एक छोटा सा द्वीप है। उस द्वीप में जो हमारे डॉक्टर विक्रम साराभाई जी थे, उन्होंने बहुत प्रयत्न किया और कोशिश करने के बाद उसको विकसित किया। विकसित करने के लिए कितना पैसा लगा वो भी बताया गया था। और उसके बाद पहले बहुत कम जगह में 40,000 एकड़ भूमि में ये बसा हुआ था। उसमें से 3/4 तो जंगल ही थे यहाँ पर। लेकिन अब क्या हुआ था, बहुत ही कायाकल्प हो गया था, यानी पूरी तरह से बदल चुका था। और वहाँ जो रॉकेट छोड़े जाते थे उनका निर्माण तिरुवनंतपुरम में होता था। और वहाँ पर क्या होता था, रॉकेटों को जोड़ने का काम, ईंधन भरने का काम और मोटरों का परीक्षण करना, और अंत में उन्हें अंतरिक्ष में छोड़ने का कार्य भी श्रीहरिकोटा में ही होता था। राइट, इस स्थान को विकसित करने में डॉक्टर साराभाई जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा और उनके ही नाम पर, उनकी मृत्यु के पश्चात उनके ही नाम पर इस केंद्र का नाम विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र निश्चित कर दिया गया। राइट, आगे का पढ़ते हैं आप। भारत में बना SLV-3 नामक 4 खंडों वाला रॉकेट 10 अगस्त 1979 के दिन श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष से ही छोड़ा गया था। यह पहला रॉकेट था जो यहाँ से छोड़ा गया था। दुर्भाग्य से यह रॉकेट अपनी उड़ान में सफल नहीं हो सका और यह अपने यात्रा पथ से विचलित हो गया। विचलित हो गया मतलब भटक गया, इधर उधर हो गया। रॉकेट और उसके सिरे पर सवार 40 किलोग्राम भार वाला रोहिणी उपग्रह बंगाल की खाड़ी में गिर गया था। जो रॉकेट छोड़ा गया था, उस रॉकेट और इसके सिरे पर सवार 40 किलोग्राम वाला भार रोहिणी उपग्रह बंगाल की खाड़ी में गिर गया। और इस असफलता के से हमारे वैज्ञानिक जो थे वो निराश नहीं हुए। हालांकि असफलता तो बहुत बड़ी थी, पर फिर भी निराश नहीं हुए और लगातार प्रयत्न करते रहे। उन्होंने फिर प्रयास किया और 18 जुलाई 1980 के दिन SLV-3 रॉकेट के द्वारा 40 किलोग्राम के अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में छोड़ा। ठीक है, यह उड़ान सफल रही और इस यान को 300 गुणे 400 वर्ग किलोमीटर ऊंचाई की अंडाकार कक्षा में, अंडाकार समझते हो, अंडे के आकार की कक्षा में स्थापित कर दिया गया। ठीक है, इस अंतरिक्ष केंद्र में से 24 मई 1987 के दिन ASLV रॉकेट का परीक्षण हुआ। ठीक, क्या हुआ, अंतरिक्ष केंद्र से 24 मई को, पहले 18 जुलाई को हुआ जो कि हुआ SLV-3 रॉकेट का। उसके बाद में 24 मई 1987 के दिन ASLV रॉकेट का परीक्षण हुआ। तो सन 2002 से इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के चेयरमैन रहे प्रोफेसर सतीश धवन की याद में इस प्रक्षेपण केंद्र को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के नाम से पुकारा जाने लगा। सबसे पहले किसके नाम से पुकारा जाने लगा था, आपको पता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई। उसके बाद किसके नाम से? इसरो के चेयरमैन रहे प्रोफेसर सतीश धवन की याद में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के नाम से पुकारा जाने लगा। राइट, श्रीहरिकोटा आज अत्याधुनिक प्रक्षेपण साधनों का केंद्र बन चुका है। अत्याधुनिक मतलब अत्यंत आधुनिक, मतलब जो आजकल के नए नए प्रक्षेपण यान हैं उनका केंद्र बन चुका है। ठीक है, वनवासी बंधुओं का यह द्वीप अब भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान की गतिविधियों का आशाद्वीप बन चुका है। आशाद्वीप मतलब जिनसे हमारे देश की आशाएं पूरी होंगी, आशाएं टिकी हुई हैं। ठीक है, हमें आशा है कि यहाँ से छोड़े हुए अंतरिक्ष यान अन्य ग्रहों में पहुंचकर हमें नए से नए तथ्यों की जानकारी दे सकेंगे। तथ्यों की जानकारी दे सकेंगे। ठीक है, जो उनके
जो उनके फैक्ट्स हैं, किस ग्रह में कौन से फैक्ट्स हैं, मंगल ग्रह में, बुध ग्रह में, सभी ग्रहों में जो ये अंतरिक्षयान छोड़े जा रहे हैं ना, उनका वहाँ पर क्या है, उनके विषय में समस्त जानकारी हमें ये सभी अंतरिक्षयान देते रहेंगे। यही हमारे देश को इस अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र से उम्मीद है, इससे आशा है। तो यही है हमारे पाठ का आज की समरी, आज का ज्ञान। आशा करती हूँ आपको पूरा पाठ क्लियर हो गया होगा कि साइंस के विषय में है, विज्ञान में जो अंतरिक्षयान है श्रीहरिकोटा, ये क्या कार्य करता है और आज तक ये कैसा है, अब तक इसने कितने यान छोड़े हैं, कौन कौन से सन में छोड़े हैं, उन्होंने क्या क्या कार्य किया है, वो सब आपके समक्ष है। ठीक है, तो आप इस पाठ की सभी वर्ड मीनिंग्स को याद कर लेंगे। साथ साथ आप ये भी क्वेश्चन समझ लेंगे, द्वीप क्या होता है, विस्तार से समझाइए। द्वीप के बारे में आप गूगल पर सर्च करेंगे। उसके बाद चंद्रमा पर सबसे पहले जाने वाले 3 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम लिखिए, ये भी आप गूगल पर सर्च करेंगे और आप मुझे बताएंगे जूम क्लासेस में, राइट? ओके स्टूडेंट्स, टिल देन, गुड डे टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।